थोड़ा सा ना मैं आज उदास सी हो रखी हूँ। आप कैसे हो लड़की? जिनके गांव में घर होता है अब जवान होने तब बड़े घर में मम्मी रहती है। यहाँ पे फिर से दोबारा से आ चुके हैं पुराने वाले अड्डे में, जहाँ पे हमारा हमेशा शाम के टाइम आना होता है। ये हमारी पहाड़ी नारी सब पे भारी। सबसे पहले आप सब बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन से और अभी हूँ मैं अपने मायके में, लेकिन आज ना लास्ट डे है मेरे मायके का और मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूर हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है। नहीं तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं यहाँ से जाऊँ। और दीदी अभी यहीं पे है तो मेरे और रुकने का मन था, लेकिन ससुराल जाना भी ज़रूरी है। यहाँ मैं रही 3 दिन, अब ससुराल में भी रहूँगी, पहले भी रह चुकी हूँ। लेकिन हस्बैंड जी की कॉल आ रही है कि जल्दी आ जाओ और सास ससुर जी भी बोल रहे कि जल्दी नीचे आ जाओ, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना मैं आज उदास सी हो रखी हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ। काश ऐसे बोल देते कि नहीं 2-4 दिन और रुक जा मायके में। तो भी मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं तो अभी कल ही आई थी। ऐसे पता ही नहीं लग रहा कब ये दिन निकल गए। और इस बार मौका मिला था मुझे थोड़ा लंबा रहने के, लेकिन वो मौका भी फिर गंवा दिया मैंने। सिस्टर ने और मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि हम ना एक साथ रहेंगे, कम से कम 1-1.5 हफ्ते रहेंगे मायके में। मेरा ही हुआ जल्दी, क्योंकि मेरी सास ससुर जी है ना गांव में, तो उनको भी लग रहा है कि बहू हमारे साथ भी रहनी चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। दीदी अभी यहीं पे रुकी हुई है मम्मी के साथ। अभी हमें कुछ पकवान भी बनाना है, जो हमारे उत्तराखंडी पकवान होते हैं जब लड़कियाँ ससुराल जाती है उसके लिए बनाए जाते हैं, वो भी बनाना है। तो ये रास्ते की सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे काम हो रहा है और भाभियाँ लोग लगी हुई हैं। सुबह सुबह आ गए। नाश्ता कर लिया था आप लोगों ने? नहीं तो बना हुआ है आधा आधा पादा खाया इन्होंने। और जब नेक्स्ट टाइम शायद मैं आऊँगी तब तक ये रास्ता नया दिखेगा आप लोगों को मेरी वीडियो में। और नीचे हाँ, तब स्कूटी लेके सीधा गांव तक है। घर से आने जाने में दिक्कत होती नहीं, तो गांव में ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं लगभग, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। पहले तो सिर्फ केले आम जो नॉर्मल फ्रूट्स होते थे ना वही वाले मिलते थे, लेकिन अब ना ये भी मिलने लग गए। कल मार्केट गए थे दीदी और मैं लेके आए, और देखते हैं मीठा होता है या नहीं होता है, पता नहीं यहाँ किस तरीके से आते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि तरबूज भी आ रहा है। खरबूजा मैंने बहुत साल पहले देख लेते, खरबूजे तो आते थे, लेकिन तरबूजा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा ही लग रहा है ये वैसे। और ठीक है, अगर गांव में ये सब चीज़ें मिलने लग गई तो अच्छी बात है यार। पैसे तो आजकल सबके पास ही होते हैं लगभग, लेकिन क्या होता है ना गांव में थोड़ा दिक्कत होती लाने की। फिर ये रहा तरबूज और ये बिल्कुल लाल लग रहा है, मीठा लग रहा है। इसे रख देंगे हम फ्रीज में, क्योंकि गांव में इतनी आसानी से तो चीज़ें मिलती नहीं है। और अब मम्मी का फ्रीज आ चुका है ना, तो मम्मी के लिए सही हो गया। फ्रीज में रख दो चीज़ें, फिर आराम से वो खाते रहेगी जब उसका मन करेगा। तो फिर यहाँ पे ना चीज़ें बचा बचा के खानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ जी जैसे हम शहरों में खाते हैं ना, आज अभी लाए थोड़ी देर में ख़त्म हो गया फिर दोबारा मार्केट से ले लो। तो यहाँ पे थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है चीज़ों को लेके। अब मेरे लिए कलियो तो बन रहा है, लेकिन मैं आज नहीं जा रही हूँ, अब जाऊँगी मैं कल सुबह। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी और सासू माँ से रिक्वेस्ट करी, तो सासू माँ ने बोला चल रह ले तो 1 दिन और, लेकिन कल सुबह आ जाना। तो अब मुझे 1 दिन और मिल गया, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। जो शहरों वाले होंगे उनको नहीं पता होगा तो कलियो क्या होता है। तो जब भी लड़की मायके से ससुराल जाती है तो हमारे लिए स्पेशल वो बनता है, जो एक तरह से उत्तराखंडी मिठाई हो गई। हम लोग दुकान से खरीद के लिए तो खैर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ अपने घर से बनाए हुए चीज़ें देते हैं लड़की के साथ। तो हम बना रहे हैं रुटाना। हम बनाना शुरू करते हैं अब। और ये हमारा कल तब सीधा जाने के लिए हो जाते हैं, ख़राब नहीं होती। इसको कितने दिन भी रख लेते हैं ना, ख़राब नहीं होती ये चीज़ें। जैसे जैसे ये मतलब 2 दिन 3 दिन होते हैं वैसे वैसे और टेस्टी टेस्टी होते हैं ये। और खूब इंजॉय कर रहे हैं दोनों बहनें, खुद पका रहे खुद खा रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं, बच्चे नहीं, पति नहीं किसी का कोई डिस्टर्ब ही नहीं है कि अब ऐसा करो। मर्जी आ रही तो पका रहे, नहीं मर्जी आ रही तो नहीं पका रहे, मर्जी आ रही तो इधर उधर गांव में घूमने चले जा रहे हैं, कभी पानी के लिए चले जा रहे हैं। मतलब ऐसे हो रखे ना, बिल्कुल फ्री हो रखे। और कभी कभी रिलैक्स करने के लिए ना, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना ऐसी जगह होना चाहिए। मैंने अपने वैसे हस्बैंड को बोल ही दिया था कि यार मैं जाऊँगी ना तो कुछ दिनों के लिए जाऊँगी, पर गांव में ऐसा होता है ना, सास ससुर भी उम्मीद लगाए बैठे हुए रहते हैं कि भाई बहू घर आए तो 2 दिन पका के खिलाए।
तो उनका भी कहना खैर गलत नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा, अपने सास ससुर के साथ रहना पड़ेगा। तो ये बन रहे हैं उत्तराखंडी पकवान, देखो कैसे डिज़ाइन बन रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो ये बनता है हमारे यहाँ लड़कियों के लिए। वैसे आट से भी बनते हैं, लेकिन आट से में ना बहुत टाइम लगता है और उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो लगभग हमारे सारे रोटाने बन चुके हैं और ये बना दिए हमने रोटाने बिल्कुल कंप्लीट, और बहुत ही सुंदर बने, क्रंची, मतलब जैसे मुझे पसंद है ना वैसे बनाए। मेरे इतने क्रंची नहीं बनते जितने दीदी ने बनाए। दीदी ने अपने, होता नहीं किसी के हाथ में कुछ ट्रिक होती है भाई, वही अच्छे से बना पाते हैं, तो दीदी ने बहुत अच्छे से बनाया। बहाने याद तो करेंगे मुझे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके दांत नहीं होंगे वो तो पक्का मुझे गाली देंगे पर लेकिन जो ये है जैसे बच्चे लोग उनको इस तरह से पसंद आते हैं बिस्किट टाइप में, तो वो तो खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज है मेरे लास्ट डे अपने मायके में और मैं फुल मेमोरीज लेके जाना चाह रही हूँ अपने साथ। और आज ना मैंने माँ को कहीं नहीं भेजा, अपने साथ ही बिठा के रखा हुआ है हम दोनों ने। हमने बोला आज तो कहीं नहीं जाएगी, ना खेत में जाएगी ना कुछ करेगी, और हमारे साथ ही बैठी रहेगी। तो मैं आपको अपनी माँ से मिलवा देती हूँ। ये रही मेरी माता जी। हेलो माँ, माँ बोल हेलो। हेलो, बोलो कैसे हो आप सब? आप कैसे हो लड़की? आप सब है? कैसे हो आप सब? कैसे हो आप लोग? सबको मेरा प्रणाम और आशीर्वाद, आशीर्वाद दे दे सबको ऐसे। अब माँ ने फूल रखा हुआ था ना, अभी हम ना एक दो फोटो खिंचवा रहे थे, तो माँ ने हम जब भी रहता ना, तो माँ हमेशा हमारे सर में ना ऐसे फूल रखती है, पता नहीं क्यों रखती है। वो उसके हाथ में हमेशा फूल रहते हैं, तो जैसे हम उसके पास आते हैं या कुछ भी होता तो ऐसे रख लेती है। हमने बोला ही मम्मी अभी मत रखना, लेकिन मम्मी नहीं मानती है। मम्मी की आदत है कि हमें आशीर्वाद के रूप में उसके हाथ में ना फूल होता है। तो ये है मेरी माँ, और मेरी माँ फ़िलहाल तो घर में है, कभी दिल्ली आ जाती है, कभी गांव में रहती। तो फ़िलहाल तो गांव में, जैसे गर्मियाँ शुरू हो रखी हैं तो सब गांव आ जाते हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, जिनके गांव में घर होता है। अब जवान होने तब है? जवान तो कोई नहीं रहता, तब बूढ़े तो होना है। मम्मी अपनी फोटो देख के बोल रही है ना वहाँ बैठ भी समझ। हाँ। और मम्मी बता भी रही है कि मैं बहरी भी हूँ, मैं सुनाई नहीं देती। मम्मी को ना थोड़ा सुनाई ऊंचा सुनाई देता है। बहुत कम देख दो मैं, आंखों तो ऑपरेशन हुई हुआ यार, बहुत कम देख दो बेटा। और ये ना मैं इसलिए अपने साथ रखना चाहती हूँ मेमोरीज के तौर पे अपनी माँ के। तो माँ तो कहीं जाके नहीं मिलती किसी को भी, और सबको अपनी माँ प्यारी होती है, तो हमें भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। हालांकि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अपना ध्यान नहीं रखती गांव में जैसे होता है ना। तो मेरी माँ के लिए ना खूब सारे कमेंट करना और माँ को बोलना कि अपना ध्यान रखे। सब बोल रहे हैं, सब बन बनिया हाँ, अपन ध्यान रखना बल। वन बना। हाँ, चलो धन्यवाद तुम बेटो, नमस्कार। वो देख कैमरा पर, देख कैमरा पर है। नमस्कार बेटा, तुम धन्यवाद। बस, क्योंकि मेरी माँ भी, खुद मेरी माँ भी जा अपने टाइम में खूब सुंदर हुआ करती थी। मतलब होता ही है जैसे जवानी में होता ही है, सब अच्छे सुंदर रहते हैं। इतनी मोटी थी ना मम्मी, बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन अब बूढ़े हो चुके तो बिल्कुल पतली हो चुकी है। और गांव में काम धाम, गांव के लोग ना बैठते नहीं हैं, ऐसे एक जगह में बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ काम करने के लिए उन्हें चाहिए होता है। तो दीदी परेशान, रात को नींद क्यों नहीं दी मम्मी को? मैंने बोला ना कि मैं जा रही हूँ, मम्मी ने पूरी रात भर रोती रही, कह रही कि 2 दिन और रुक जा। और पता नहीं, मैंने कहा बाद में मेरे को अफसोस हो, क्यों बोला मैंने रात को ही, क्यों बोला सुबह बोलती। मैं पूरी रात सोई नहीं वो। तो माँ को लग गया ना कि वे जाने वाले था। मैं भी जैसे आज जाने वाली थी, तो मम्मी ने बोला नहीं एक दिन और रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो फिर हम लोग रुक गए। खुद लगा दी बन मेन मम्मी थे खुद। हाँ, कह कि खुद लग मेरी सब खुद लगा दी, मैं अपना नान न करूँ। सब खुद लग दी हैं। चल तो ना के नतड़ो में, ना के नतड़ो में चले। हाँ देखो अभी भी रोने लग जाएगी अगर। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही मैं अभी माँ के साथ। माँ बाय कर दे। चलो बाय बोल। देखो रोने लग गई। बस थोड़ी सी बात करो और रोने लग जाती है। राज्य खुश। चलो राज कुछ बेटा पसंद है तुम सब। और अगर मैं मम्मी की पुरानी फोटो डालोगे ना, आप लोग पहचान नहीं पाओगे, कितनी मोटी थी ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। चलो यार, आज क्या हुआ ना, जब हम दिन में ना वो रोटाना बना रहे, हाँ रोटाना बनाते बनाते हमने सोचा चलो एक रील बना लेते हैं।
जो आजकल बहुत चल रही है। कौन सी दीदी, कौन सा था वो? 70-75 बोझ है। वो वाला कभी तो क्षमा जी मैं फूल तेरी आँखों को। और यकीन माने दोस्तों, हम दोनों बहनें इतना रोई ना, इतना रोए। हम रील तो बनाई हमने, और ऐसा नहीं बनाए रील के गाने पे बनाए। हम दीदी गा रही थी ना, दीदी को थोड़ा गाने का दीदी की आवाज़ अच्छी है, गाना गाती है, भजन कीर्तन करती है दीदी। और भजन कीर्तन विद सुनीता चैनल है उसका, तो उसको शौक है गाने का, मतलब ना, तो आवाज़ अच्छी है उसकी। तो उसने बोला कि मैं गाती हूँ, तो वो कर, एक्टिंग कर। तो एक्टिंग करते करते ना मेरे इतने आंसू निकल गए, मैंने बोला अब रोक दे तू। और उसके बाद वो रोने लग गई। तो हो जाते हैं इमोशनल, तो लड़कियां होती ही है। ध्यान मगन हो रखी है मेरी माँ। और देखो घर, देखो इतने बड़े घर में ना ऐसे रहती ना, अकेली ही रहती लगभग। कभी गर्मियों की छुट्टियों में आ जाते हैं बच्चे, और इतने बड़े वाले घर में उधर साइड को भी है, और इतने बड़े घर में मम्मी रहती है यहाँ पे। और इसकी देख रेख, मम्मी का मन शहर में जाने के लिए इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि इतना बड़ा घर है, फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो सबको लगता है कि इस घर बनाने में इतनी मेहनत करें, कैसे छोड़ दें। शांति और सुकून रहता है, तो बूढ़े लोगों को ना घर में अच्छे लगते हैं। अब चलते हैं, मम्मी जा रही है दूध लेने के लिए। जो घर हम परसों गए थे ना, दूध लेने के लिए गए थे, आज मम्मी जा रही दूध लेने के लिए। मैं इस समय आ रखी हूँ अपने प्राकृतिक स्रोत वाले धारे में, जहाँ से लेके जा रही हूँ पानी। और आज यहाँ पे ना अच्छी सफाई कर रखी है गाँव वालों ने, पता नहीं किसने करी है सफाई, और बहुत ही सुंदर बना रखा। तो मैं सोच रही हूँ ना, एक बार यहाँ पीछे जाके दिखाती हूँ। यहाँ वैसे तो ये पानी आता है ना चंद्रबन्नी से, चंद्रबन्नी नीचे घना जंगल है बांझ का, और वहाँ से आता है हमारे यहाँ पानी, इसीलिए यहाँ ना ठंडा पानी रहता है। और ये हमारी पहाड़ी नारी सब पे भारी। दीदी क्या कर रहे हो आप? ये मेरा कमर पीड़ा है। हमारे पहाड़ों की नारियाँ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, चाहे कमर दर्द हो, कुछ भी हो, काम करना ज़रूरी है। अपना दिनचर्या तभी उनका वो होता है कि सफल मानते, जब तक कुछ काम करे, है ना। जो परसों दीदी वो तारीफ़ करी थी ना मेरी वीडियो को, वो लगे अपने खेत में काम करने में। तो ये हो रहा है पहाड़ों में काम काज, सब लोग लगे हुए अपने काम काज में। तो ये है शाम का नज़ारा हमारे घर से। यहाँ से माँ चंद्रवदनी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और आग तो आजकल ना हर जगह धुआं धुआं धुआं, क्योंकि हर जगह ना आग दिखाई देती है। तो यहाँ सामने पे हो रहा है सनसेट, और सनसेट का सुंदर सा व्यू आ रहा है हमारे घर से सीधा सामने। और यहाँ पे सनसेट हो रहा है, यहाँ पे माँ चंद्रवदनी का मंदिर ऊपर। ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल उसके ऊपर हैं, और हम वहाँ पे आसमान को छू सकते हैं। अगर हम उस पहाड़ी में जाएंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम उस पहाड़ को पहाड़ से बादल को छू सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बचपन में हमारे ख्याल रहते थे कि मैं उस वाली चोटी पे जाऊंगी या उस वाली चोटी पे जाऊंगी और बादल को पकड़ूंगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं करता था। हम बच्चों की सिर्फ ऐसी कहानियाँ हुआ करती थी। फिर से दोबारा से आ चुके हैं पुराने वाले अड्डे में, जहाँ पे हमारा हमें सब शाम के टाइम आना होता है। और ये देखो कल था गया खाड़ फराई आप बेटी का, आप कह दे ना खाड़ पर। तो दीदी अपनी पुरानी वाली तिबारी में बैठी हुई है और अपने बचपन के दिन को याद कर रही, किस तरीके से हम रहते थे। और यहीं पे रहता था हमारा अड्डा खेलने का सब बच्चों का। और यादें तो आते हैं यार, मायके की याद तो बहुत आती है, क्योंकि बचपन यहीं गुजरता है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है ज़िंदगी का, मुझे लगता है, जब बचपन रहता है ना इंसान का। वहाँ देखो दोस्तों, वहाँ इतना सुंदर और बना हुआ है, बिल्कुल आकाश देखो किस तरीके से बना हुआ है। तो काफ़ी सालों के बाद इस साइड आई हूँ मैं, और यहाँ भी बिल्कुल जंगल सा बन चुका है और सारी चीज़ें टूट फूट चुकी हैं। यहाँ पे भी पहले घर हुआ करते थे, ये भी घर है। उन्होंने भी नया घर हमारे घर के पीछे बनाया हुआ है। ये वाला हमारा घर है। तो
सबने नए नए घर बना लिए, पुराने वाले घर सबके छूट चुके हैं। लास्ट बार आई मैं तिवारी को देखने के लिए, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ ससुराल। अब हो सकता है अगले साल आएँ, कैसे आएँ क्या आएँ। तो बस इस व्यू के साथ लेते हैं यहाँ से अलविदा।